हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ा रही थी। इसमें काफ़ी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए थे। लास्ट मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है, यानी कि प्रोफेशनल निकालना सिखाया था। आज की वीडियो में आप लोगों को विषमता उसका गुणांक निकालना सिखाऊंगी कि किस तरह से उसे निकाला जाता है। तो इसके आपके मेनली जो होंगे दो मेथड्स हो जाते हैं। एक आपका जो होता है कार्ल पियर्सन का होता है और दूसरा आपका हो जाता है बाउले का विषमता गुणांक। मेनली जो आपके एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर यही दो चीज़ें हैं, एक आपका कार्ल पियर्सन का, दूसरा बाउले का। तो कार्ल पियर्सन का जब हम निकालते हैं विषमता गुणांक तो उसके भी हमारे दो मेथड्स होते हैं। एक आपका समांतर माध्य एवं भुयष्टक के अंतर का और दूसरा हो जाता है समांतर माध्य और मध्यिका का। यानी कि एक हम जो निकालते हैं वो अरिथमेटिक मीन और मोड की हेल्प से निकालते हैं और दूसरा जो हम निकालेंगे वो अरिथमेटिक मीन और मीडियन की हेल्प से निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है, देखिए स्टैटिक्स में जो मेन चीज़ है आपको ध्यान देने की, जो आपका बेस है वो मजबूत होना चाहिए। बेस में क्या आ जाएगा आपका मीन, मोड और मीडियन। ये अगर आपको निकालना आता है अलग अलग सीरीज में तो आपके लिए आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे, चाहे वो आपके रहो या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो, मीन डिविएशन निकालना हो, विषमता निकालनी हो, कोरिलेशन निकालना हो, सब बहुत इजी हो जाएगा। समझ लीजिए एक नींव की तरह काम करता है आपका ये मीन, मोड और मीडियन। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे कार्ल पियर्सन का, तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य माइनस भुयष्टक, यानी कि मीन माइनस मोड। उसके बाद इसका जब गुणांक निकालते हैं तो सेम वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत पड़ती है वो गुणांक निकालने में पड़ती है। गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हो जाएगा आपका कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। इसको कहीं पर अलग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो आगे जो भी आपको निकालना होगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे निकालते हैं समांतर माध्य और माध्यिका के अंतर पर, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/x माइनस एम, यानी कि आपको यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जब इसका हम गुणांक निकालेंगे तो अपॉन में वही आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके कार्ल पियर्सन का निकालने के लिए कि किस तरह से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकाला जाता है। तो पहले हम कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे बाउले का निकालना। अलग अलग सीरीज में किस तरह निकाला जाता है अलग अलग वीडियोस में आपको मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब आपका जो डायरेक्ट सीरीज दे रखी होगी प्रत्यक्ष श्रेणी, तो वहां पर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल किस तरह से लगाते हैं देखने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो इसकी टेबल बनाने में क्या चीज़ें रहती हैं, पहले आपका जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आपने देखा होगा जो डायरेक्ट आपकी सीरीज होती है उसमें इस तरह से दे रखा होता है, डायरेक्ट आपका एक्स बता देता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है प्राइस इंडेक्स ऑफ वीट, तो यहाँ पर आपका एक्स बता दिया है और साथ में ऊपर क्या दे रखा है, एर दे रखा है। तो उसमें यहाँ पर हम बनाएंगे वर्ष हो जाएंगे। उसके बाद आपका एक्स जो दे रखा है, वर्ष से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको वर्ष में ये बता रहा है कि किस वर्ष में गेहूं के मूल्य का सूचकांक कितना था, यानी कि प्राइस इंडेक्स कितनी थी वीट की पर ईयर। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दे रखा था, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, तो या तो हम जो अरिथमेटिक मीन दे रखा था और बहुलक यानी कि मोड है उससे निकाल सकते हैं, या फिर मीन और मीडियन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो मीन और मीडियन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनानी होगी, टेबल। टेबल में हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हमें आपका x हो जाएगा और x माइनस 12x, यानी कि यहाँ पर हम dx निकालेंगे और x माइनस 12x स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें हमें किस लिए चाहिए, ये दो चीज़ें हमें चाहिए हैं जो हम प्रभाव विचलन निकालेंगे। जो आप गुणांक निकालते हैं आगे तो उसमें प्रभाव विचलन की भी आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम ये टेबल बनाते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा करिए कि आपका जो फॉर्मूला वो क्या है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्या होती है आपकी टेबल तैयार होती है और कॉलम्स आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, डिविएशन निकालने के लिए मीन चाहिए होगा। तो जो भी हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट सीरीज में है, डायरेक्ट सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा। आप रख लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1080। कितने थे नंबर ऑफ, तो आपका 10 हो जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आ गया, मीन हमारा 108, 108 हमारा मीन निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोफेशनल निकालना है। प्रोफेशनल निकालने के लिए हमें डिविएशन निकालना होगा। उसके साथ ही हम पहले देख लेते हैं कि मीडियन की भी हमें ज़रूरत थी। तो मीडियन में आपका यहाँ पर डायरेक्ट उसमें सीरीज में दे रखा है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे। कितना आएगा, 10+1/2 हो जाएगा 5.5वां पद। 5वां पद कौन सा है आपका, इधर से देख लीजिए, कम संख्या लिखी हुई है 106 और प्लस साथ में है आपका, क्योंकि 0.5 लगा था तो 6वां, आपका जो 6वां पद है वो कौन सा हो जाएगा 109। इन दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल के कितना आ जाएगा हमारा 107.5। ये हो जाएगा हमारा मीडियन। तो इस तरह से हमारा मीन निकल आया और मीडियन निकल आया। अब हमें क्या चाहिए है, अब हमें जो उसका निकालना होता है गुणांक, तो उसके लिए चाहिए होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए
जो हमने मीन निकाला था उससे क्या करेंगे, लेस करते चले जाएंगे। तो क्या है हमारा x क्या है, 83 छोटा है और जो मीन निकल के आया था 108 बड़ा है। तो अब जब हम लेस करेंगे x में से बार x तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25। यहाँ पर माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि गड़बड़ यहीं पर आप लोग करते हैं। उसके बाद 87 में से आपका 108 लेस होगा, -21 आ जाएगा। इसी तरह आप सब निकालते चले जाएंगे। उसके बाद जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस बार एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा निकल के आया था इसको हमें स्क्वायर करना है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 625। इसी तरह हम सारे जितने भी हमारे निकल के आया था dx, यानी कि जो जितना भी विचलन निकल के आया था उसको हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करके हम उसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला रखेंगे क्या निकालने का, प्रॉफ विचलन निकालने का। फॉर्मूला क्या था आपका, डायरेक्ट सीरीज में जब हम निकाल रहे होते हैं तो x माइनस 12² अपॉन n। 12² अभी आपका कितना आया था निकल के, 2476 अपॉन 10 रूट में आ जाएगा आपका। पहले डिवाइड कर लीजिए फिर रूट निकाल लीजिए, कितना आएगा हमारा निकल के 15.73। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने का मेथड क्या था, इतना जब आप फॉर्मूला रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आपकी विषमता, यानी कि जब आप माध्य में से माध्यिका को घटा करके उसको 3 से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, सिर्फ विषमता। उसके बाद अगर आपको गुणांक भी निकालना है तो गुणांक निकालने के क्या करना है, आपको प्रॉफ विचलन से उसे डिवाइड भी करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद उसे कितना आएगा, 0.5। उसके बाद अपॉन में 15.73, इधर आपका मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना निकल के आएगा आपका 0.0954। ये हो जाएगा हमारा विषमता गुणांक। तो इस तरह से हम जब भी हमारा डायरेक्ट सीरीज में दे रखा होता है तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें एक न्यूमेरिकल लगा करके कि इसकी टेबल कैसे बनती है और किस तरह से निकाला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। निम्नलिखित आंकड़ों से काल पियर्सन को विषमता एवं विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट काल पियर्सन स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसे इस मेथड से निकालते हैं तो सबसे पहले ऊपर आप अपनी हेल्प के लिए क्या करिए, जो भी आपका फॉर्मूला है उससे नोट कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको ईजी लगता है जब आप अपनी टेबल बना रहे होते हैं तो वहाँ पर निकालने में। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बार एक्स माइनस जेड अपॉन एस टी। तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, माध्य चाहिए है। उसके बाद बहुलक चाहिए और साथ में माध्य विषमता का गुणांक जब हम निकालेंगे तो हमें चाहिए होगा प्रमाप विचलन। तो उसी हिसाब से हम अपनी टेबल बना लेंगे। अगर हम यहाँ पर मोड से निकालते हैं, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप माध्य का या माध्य से निकाल लीजिए या फिर माध्य या बहुलक से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम अगर समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन और मोड से निकाल रहे हैं तो मोड को निकालने के लिए आप देख कर ही पता कर सकते हैं। आरोही क्रम में हम इसे चेंज कर लेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो हम देख कर ही अंदाजा कर सकते हैं कि जो सबसे अधिक बार संख्या आती है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो क्या हो जाता है, हमारा मोड हो जाता है। तो 25 जो है वो 2 बार आया है तो क्या हो जाएगा, 25 हमारा मोड हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड है आपका, क्या हो जाता है, जो भी आपका एक्स दे रखा था क्वेश्चन में उसे लिख लेंगे। उसके बाद उसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने पे कितना आ जाएगा, हमारा सिग्मा एक्स हो जाएगा, कितना 220। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। 220 था अपॉन कितना हो जाएगा, एन कितना था, ये 10 दे रखा था टोटल, तो आपका यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 नंबर्स दे रखे थे तो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो वहाँ मीन निकल के कितना आ गया, 22। अब आगे ने इसका प्रमाप विचलन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रमाप विचलन के लिए हमें जो हमने मीन निकल के आया था उससे हम डिविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। पहला क्या हो जाएगा, 13 में से 22 लेस करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती यहीं पर हो जाती है, x में से बार x लेस करना है। तो आपका x ये दे रखा था और जो बार x आपने जो निकाला था यानी कि 22 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 13 में से जब हम 22 को लेस करेंगे तो आएगा माइनस का 9। उसके बाद हम 16 में से 22 लेस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 6। इसी के बाद हम नेक्स्ट लेस करते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा dx निकलता चला आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम टोटल करके देखेंगे। माइनस को अलग ऐड कर लीजिए और प्लस को अलग ऐड कर लीजिए। माइनस को ऐड करेंगे कितना आएगा, 25 माइनस का आएगा, और प्लस को ऐड करेंगे तो ये आपका नीचे प्लस का 25 आएगा। तो -25 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस का साइन हट जाएगा। -9 इंटू -9 करिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 81 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो कितना अब हो जाएगा, 81। इसी तरह 6 का 36, 5 का 25। इसी तरह हम सारा जितने भी डिजिट्स हमारी दे रखी हैं सबका स्क्वायर निकाल लेंगे।
टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 298। इस तरह से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसे अपने फॉर्मूले में रखना है और क्या निकालना है, प्रॉफ विचलन निकालना है। प्रॉफ विचलन निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले आप लोग को बताया था कि जो बेस है आपका वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आप अच्छे से मीन मोड मीडियन है एसडी है सब निकालना जानते हैं तो आप आगे के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको वही अच्छे से नहीं आता है तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला हम रख देंगे अपना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना, हमारा डेक्स स्क्वायर निकल के आया था 298 अपॉन n, वही 10 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका। पहले हम इसे डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम इसका रूट निकाल लेंगे। डिवाइड करने पे कितना आएगा 29.8, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5.46। तो क्या निकल के आ गया हमारा प्रॉफ विचलन एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ गया। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, पहले विषमता निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम विषमता का गुणांक। यहाँ पर बहुलक भी लिख लीजिए जो आपने निकाला था। हमने निरीक्षण विधि से देख कर ही अंदाजा कर लिया था कि जब हमारे पास जो 25 और 2 टाइम्स आया है तो वही हो जाएगा हमारा बहुलक। अब विषमता निकालने का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बार एक्स माइनस जेड। बार एक्स कितना था हमारा 22 और जेड कितना था 25। तो आपकी जो विषमता आया कितना आई है -3, यानी कि निगेटिव में आई है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या था, बार एक्स माइनस जेड अपॉन एस डी। 22 था आपका बार एक्स, माइनस आपका 25 हो जाएगा और प्रॉफ विचलन कितना निकल के आया था हमारा 5.46। सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे। माइनस करेंगे तो आपका -3 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 5.46। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.55, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि विषमता का गुणांक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह से दे रखा होगा, यानी कि जब आपका इंडिविजुअल सीरीज में दे रखा होगा, डायरेक्ट मेथड से आपको निकालना है तो कैसे हम इसको निकालेंगे। मेनली यहाँ पर जो है आपका मेन मोड मीडियन जो भी जिस भी मेथड से आप निकाल रहे हैं उसको निकालना है, साथ ही प्रॉफ विचलन निकालना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने उसको सही निकाल लिया तो आगे का आपका जो भी विषमता गुणांक निकालना होगा बहुत ईजिली आपका निकल आएगा और सही निकल आएगा। मेन है बस आपको ये याद रखना कि इसका फॉर्मूला क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ नहीं आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इसमें और जो क्वेश्चंस आपके दे रखे होंगे उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज में दे रखा होगा तो वहाँ पर हम इसे कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।